नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ अंकित रजक। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी जिले के मत्स्य विभाग। विभाग वही जिसने पूरे पूरे हिंदुस्तान में पहला अवार्ड पाया है। सिवनी मत्स्य विभाग ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड पाया है सर। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है केएल मराबी जी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि पूरे पूरे इंडिया में पहला अवार्ड जो है वो सिवनी के नाम पे हुआ है। इस पर क्या फुल डिटेल है, आप बताइएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा कि अपने सिवनी ज़िले के लिए ही नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऑल ओवर इंडिया में जो है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट फिशरीज के पर्पज़ से बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड सिवनी ज़िले को मिला है। और ये अवार्ड विगत 3 वर्षों में हमने जो काम किया है उसकी प्रगति के आकलन के आधार पर ज़िले को चयन किया गया है। हमारे जो भी फील्ड स्टाफ हैं, बहुत वर्कर हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, काम वो लोग करते हैं। उनके ही अथक प्रयास से और हमारे जो फिश फार्मर जो हमसे जुड़े हैं, उनके भी प्रयास से जो है आज ये अचीवमेंट हुआ है। और मेरे को ये बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि जब ये जो वर्ल्ड फिशरीज डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था अहमदाबाद में ऑल ओवर इंडिया लेवल का, जहाँ पर कैबिनेट फिशरीज मिनिस्टर रूपाला सर और उनके स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर मुरुगन सर और गुजरात स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गुजरात स्टेट के प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर जी और जितने भी अपने इंडिया के स्टेट हैं, केवल जहाँ पर निर्वाचन हो रहा है उन 5 स्टेट को छोड़ के बाकी सभी स्टेट के और टेरिटरीज के विभागीय मंत्री, वहाँ के प्रमुख विभाग प्रमुख पीएस या डायरेक्टर उपस्थित रहे। फॉरेन से भी 4-5 कंट्रीज के डिग्निटरी वहाँ उपस्थित रहे हैं। और इसने बड़े प्लेटफार्म में सिवनी जिले का जब नाम वहाँ लिया गया, तो और जब मेरे को वहाँ खड़े होने का मौका मिला तो मैंने अपने आप को बहुत गदगद हो गया मैं कि चलो सिवनी जिले का नाम हमारे प्रयास से और यहाँ के क्षेत्रीय माननीय कलेक्टर साहब के डायरेक्शन से हमने इतना अच्छा काम किया है जो कि सिवनी जिले का नाम वहाँ पर लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत खुशी की बात है जिले के लिए ही नहीं प्रदेश स्तर के लिए भी। जिले में कहीं न कहीं मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, आपके ही विभाग के द्वारा। तो एक बड़ी उपलब्धि है ना, क्योंकि कहीं न कहीं एक जागरूक नहीं होता तो आज पूरे हिंदुस्तान में सिवनी का नाम रोशन नहीं होता मत्स्य विभाग को लेकर। जी, जी, बिल्कुल सही है। अभी भी जो है हमारे विभाग या मछली व्यवसाय के प्रति लोगों का रुझान अभी भी कम है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम इस व्यवसाय में लोगों को जोड़ें और हमने जो विगत 3 सालों में लोगों को जोड़ा है, जिससे जल क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार में भी वृद्धि हुई है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो शासन अनुदान पर तालाब बनवाता है, उनमें भी वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे प्रयास से इस व्यवसाय की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम आशान्वित हैं कि हम ज़रूर प्रयास करेंगे और ये अवार्ड मिलने से तो हमें और ज़्यादा एनर्जी हमें मिल गई है कि हम और अच्छा काम करें ताकि आगामी समय में और ज़्यादा हमारा नाम रोशन हो। देश के प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं एक जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक प्रयास है मत्स्य छोटे-छोटे उद्योग के माध्यम से, चाहे वो मरीन के साइड में हो या जो आपने मेरे को बताया है कि बेस्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट जो अवार्ड मिला है सिवनी को, वो जहाँ मरीन नहीं होता है, उसका अवार्ड मिला है। तो प्रयास सरकार की ओर से भी जारी है। तो इस पर और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है ऑल ओवर इंडिया में 4 कैटेगरी के अवार्ड शासन ने निर्धारित किया है। प्रथम कैटेगरी में जो मरीन स्टेट हैं, स्टेट लेवल का अवार्ड भी 4 स्टेट को मिलता है। तो जो मरीन स्टेट हैं, जो समुद्र एरिया से जो लगे हुए प्रदेश हैं, उनमें भी एक अवार्ड मिला हुआ है और वो अवार्ड गया है आंध्र प्रदेश को। इस तरीके से
जो इनलैंड एरिया है, इनलैंड फिशरी जहाँ होता है, जहाँ पर समुद्री एरिया नहीं है, तो ऐसे स्टेट में वो अवार्ड गया है, उसको बेस्ट इनलैंड स्टेट कहते हैं, वो अवार्ड गया है उत्तर प्रदेश को। तीसरा जो है बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हिमालय एरिया के जो स्टेट हैं, उनके लिए अलग अलग अवार्ड है, तो वो अवार्ड गया है आसाम को। और चौथे कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी के लिए ये भी जो अवार्ड है, लेकिन उसके लिए कोई पात्र पाया नहीं गया, तो वो अवार्ड किसी को नहीं गया है। तो जिस तरीके से 4 स्टेट को अवार्ड मिलते हैं अच्छे काम करने वाले को, उस तरीके से 4 डिस्ट्रिक्ट को भी अवार्ड मिलते हैं। तो उन 4 डिस्ट्रिक्टों में से जो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट है, समुद्री क्षेत्र वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वो है तमिलनाडु का रामानाथनपुरम। ये कोई जिला है वहाँ, तो उसको मरीन स्टेट का अवार्ड गया है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है, वो अवार्ड मिला है सिवनी डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से बेस्ट हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड है, ये कामरूप है, कोई कामरूप आसाम में वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, वो उसको गया है। और बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड ये अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में कोई जिला है, ये वहाँ गया है। मत्स्य पालन का क्षेत्र में सिवनी डिस्ट्रिक्ट जो कि पानी का अभाव कहा जा सकता है, क्योंकि अपन मरीन के पास में नहीं है। एक बहुत गौरवान्वित वाली बात है, क्योंकि यहाँ मत्स्य जो पालन है छोटे-छोटे उद्योग के माध्यम से अपना काम करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। उनके लिए तो गौरवान्वित वाली बात है ना। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो उनको क्या, हमें भी गौरवान्वित बात, आप लोगों को भी बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि आप लोगों के माध्यम से जो है ये और प्रचार प्रसार होगा, लोगों को और मालूम पड़ेगा, और इस व्यवसाय के प्रति लोग आएंगे, और हम इस व्यवसाय से जुड़ के लोगों को रोजगार हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैं भविष्य में अपेक्षा करता हूँ कि बिल्कुल इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, और अगले साल हम आज जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, उससे हम ज़्यादा हम ये मछली बीज उत्पादन आज से यदि अपन 10 साल पहले की बात करें, तो मछली बीज उत्पादन कम होता था, और डिमांड अपने यहाँ स्टेट में और जिले में ज़्यादा थी। लेकिन आज अपना जबलपुर संभाग मछली बीज उत्पादन में इतना है कि डिमांड से डबल अपन उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिले को हम बीज सप्लाई कर रहे हैं। आज स्थिति है कि हमारे पास बीज तो है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। आज भी हमारे पास में 40 से 50 लाख मछली का बीज पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब इतने हम आत्मनिर्भर हो गए विगत 10 सालों में। प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर रहा है मत्स्य विभाग। जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब से आई है, तब से ही इस तरीके के अवेयरनेस जो है केंद्र सरकार की ओर से चल रहे हैं। इसके पहले इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम लागू नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू किया है, तो ये योजना जो है 1 साल और चलेगी, 24-25 तक के लिए है। तो अभी हमने उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, हमारे पास कुछ आवेदन आए हैं। उसमें हम स्क्रूटनी करके फिर शासन को हम हमारी कमेटी होती है जिले स्तर में, उसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, वो कमेटी से अनुमोदन करके हम शासन को भेजेंगे। तो उसमें ये है कि तालाब निर्माण एक योजना होती है कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति है, कृषक है, तालाब निर्माण करा के मछली पालन करना चाहे, तो हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड हम करवाते हैं। बहुत अच्छी सब्सिडी है। सब्सिडी के माध्यम से। जी। तो यदि एक 1 हेक्टेयर में कोई तालाब बनवाता है, तो उसकी शासन ने लागत निर्धारित किया है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए का 40% हम सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष व्यक्ति को। और यदि महिला है, वो किसी भी जाति वर्ग की महिला हो, और एसटी एससी यदि पुरुष है, तो उसको 60% का हम सब्सिडी प्रोवाइड हम करवाते हैं। मान लीजिए 7 लाख रुपया में लागत में कोई महिला 1 हेक्टेयर में तालाब बनवाती है, तो 4,20,000 हम उसको तालाब निर्माण पर सब्सिडी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ही देन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप हम मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं कि एक आइस बॉक्स रहता है, उसमें मछली को रखिए, आइस रखिए, और डोर टू डोर मोटरसाइकिल में मछली लेके बेच सकते हैं। ये भी योजना है, हमने कई लोगों को इस योजना का हमें लाभ दिया है। इसके लिए बर्फ, मछली को पैकिंग करने के लिए बर्फ ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा दिन मछली को रखेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाती है।
तो स्पॉइलेज से बचाने के लिए उसको बर्फ में आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बर्फ फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। हमने ज़िले में यहाँ बर्फ फैक्ट्री का भी हमने जो है अनुदान में हितग्राही को हमने लाभ दिया है। पहले जो बर्फ नहीं मिलता था या बाहर से आता था, बर्फ की कमी थी, आज यहाँ बर्फ की भी कमी नहीं है। ये सब इस योजना से संभव हो पाया है। अपनी सिवनी में कितने हितग्राही हैं जो इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं? अब जैसे तालाब निर्माण है, बर्फ फैक्ट्री है, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स है, आरएस निर्माण, यदि टोटल देखा जाए तो अभी तक मेरे ख्याल से लगभग 150 के लगभग कुल हितग्राही जो है इसमें भी लाभ ले रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा आंकड़ा पार होने के कारण ही कहीं न कहीं ये जो अवार्ड मिला है सिवनी के नाम में, तो इन 100 लोगों की ही कहीं न कहीं मेहनत है जो आज ये अवार्ड मिला। जी, जी, ये 100 लोगों का ही ज़्यादा मेहनत है। पहले मछली पालन तो पहले से होते रहा है, ये तो पैतृक वो पुराने ज़माने से होते रहा है, लेकिन ये जो इसमें हम करवा रहे हैं, वो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हम करवा रहे हैं, उससे ये फ़ायदा हो रहा है। जी। तो ये थे मत्स्य विभाग के अधिकारी केएल मरावी सर। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उत्पादन में है अग्रणी है महाकौशल। महाकौशल में इतना उत्पाद होता है मत्स्य बीज का कि आज भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मत्स्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारी जोर-शोर से लगा हुआ है। इसलिए सिवनी जिले वासियों को ये अवार्ड आज हाथ लगा है और बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि सिवनी को बेस्ट फिशरीज का अवार्ड मिला है। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।